असाइलेशन ऑफ अमाइंस, क्या लिखा हुआ है? ओके, अब मैं कई बार बता चुका हूं, असाइलेशन, असाइलेशन इसका मतलब होता है, वेरी गुड, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। ये देखो, ये वाला जो ग्रुप है ना, यहां ध्यान से देखना, ये इसको कहते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? जब भी ये कहीं पे ऐड हो जाए, जैसे अगर आप देखोगे वहां पहुंचते पहुंचते एंड में ये बंदा ऐड हो गया, इसी को कहते हैं एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, शॉर्ट में असाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? चलो भाई लिख लो भैया, सबसे पहले ये एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। ठीक है, तो सुनो क्या होगा यहाँ पे, पढ़ो गमती जोर से। हम्म, सबसे पहली बात, असाइलेशन रिएक्शन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? सुनो, लिखा है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमाइन से करेंगे, एलिफेटिक भी करेंगे और, लेकिन उसमें से कौन करेगा? प्राइमरी। एक बंदे का नाम नहीं है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा दो बंदे का। वेरी गुड, ये अमोनिया खास है ना भाई, कॉटन में भी तो बनाता है ये बंदा, है ना? तो भाई ये रिएक्शन कौन करेगा? सिर्फ, अरे बोलो, बस यही लोग ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा सर रिएक्शन? पढ़ो दीज, चलो समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है सर। देखो मेरी बात सुनो, सभी रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग यहाँ पे। अब एक चीज नोटिस करो, जब ये दोनों ने रिएक्शन किया, पहले तो नाम सुन लो भैया, ये बंदे का नाम है इथेन और अमाइन, तो नाम क्या हो गया? बोलो ना। हाँ, और ये कौन है सर? हमारा लिखा है इथेनॉइल, बोलो, क्लोराइड। क्या नाम है? ये इतने हिस्से का नाम है इथेनॉइल और इसका नाम है क्लोराइड। आई होप आप सारी चीजें मार्क करते करते चल रहे हो। ठीक है, रिएक्शन में क्या हुआ एवरीन? यार रिएक्शन खत्म होते होते देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना एवरीन, ध्यान से देखना, इसको और इसको देखना, पहले जाएंगे वहां से, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। क्या हुआ एवरीन? ये एच निकला, ये एच निकला और उस एच पे इस बंदे ने अटैक किया, वो एच को हटाया, एच चला गया सीएल के पास, उसने बना लिया, लेकिन ये बंदा खुद उसकी जगह पे आ गया। मतलब ये बंदे ने किसको हटाया? हाइड्रोजन को। किसको हटाया? सुनो, टर्शरी और क्वाटरनरी का एक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? अगर ये बंदा, फिलहाल ये बंदा कौन है बताओ, प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शरी है? ये बंदा कौन है? प्राइमरी अमाइन है ना। अगर यार ये भी हट के एक C2H5 इधर आ जाए तो भी ये, मतलब सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी तो नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये और ये तीनों जगह C2H5 आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टर्शियम अमाइन होता तो दिक्कत क्या आती बताओ? अभी ये बंदा जा रहा है, किसको हटा रहा है? किसको हटा रहा है? मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, बराबर, हाइड्रोजन को। भैया अगर ये टर्शरी होता तो हाइड्रोजन उसके पास होता ही नहीं, है ना? इसीलिए, इसीलिए ये बंदा प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में ये रिएक्शन करता है, लेकिन बात समझ में आई क्यों? क्योंकि टर्शरी के पास, भैया ये हटा सकता हाइड्रोजन को, ये रिप्लेस कर सकता है किसको? उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, टर्शरी के पास हाइड्रोजन, तो किसको हटाएगा जाके? तो ये इसलिए नहीं कर पाता। बात समझ में आए एवरियन? तो ये खेल है एवरियन, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है ये रिएक्शन किसके साथ हो सकता है? प्राइमरी के साथ हो सकता है, सेकेंडरी के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास ये है, बोलो ना। हाँ लिखा है, दीज हाइड्रोजन एटम्स आर बाय whom असाइल ग्रुप। ठीक है, फाइन, लेकिन, लेकिन आगे बढ़ो, कौन? हम्म, हम्म, हाँ देखो भाई क्या बोल रहा है, अगर हमने रिएक्शन करवाया एवरी ईयर, ओके, रिएक्शन करवाओगे, मान लो अभी यहाँ पे हमने क्या लिया, एक क्या लिया था, अमाइन लिया था, और ये असेटाइल ग्रुप है। एंड में क्या मिला हमको? एक ऐसा बंदा मिला जिसके पास
असाइल ग्रुप है ना? वही तो बोल रहा है ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भैया एंड में आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? सिंपल, यही बोलना चाह रहा है। ओके, अब एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन को याद रखना, नीचे क्या वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वही तो कह रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अमाइड। सही है? ओके, तो भैया क्या हुआ, सुनो भाई एवरीवन ईयर, रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं भी। तो इस बंदे के पास हाइड्रोजन था, क्या था, है ना? ये बंदा प्लस है, ये पूरा बंदा भी प्लस है, सीएल हमारा माइनस है। सुन लो अच्छे से भैया, ये प्लस है, ये प्लस है, सीएल हमारा, तो ऑब्वियसली एवरीवन ये बंदा जाके इसको हटाएगा और खुद उसकी जगह पे सेटल हो जाएगा, और एच को निकाल के फेंकेगा, एच जाएगा किसके पास, सीएल के पास, और क्या बनाएगा? हाँ, ठीक है, लेकिन सुनो एक खास बात, ये रिएक्शन ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है, ये रिएक्शन यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ पहुंचता है। सर ये क्या स्टेप है सर? भैया बीच में ना एक अनस्टेबल स्टेप आता है, ट्रांजिशन स्टेप है। सीन क्या होता है बताता हूँ। अब क्योंकि यार अपना बंदा जो नाइट्रोजन है थोड़ा खास है। क्या खास है? भैया इसका दिल बहुत बड़ा है, इसके पास है ना, अगर ये लोग आ गए ना, तो हाइड्रोजन को हटाने से पहले ये लोग है ना, ये लोन पेयर का सहारा लेंगे और खुद नाइट्रोजन के साथ, और आपको तो पता ही है नाइट्रोजन कितना अच्छा बंदा है, किसके साथ भी बॉन्ड बनाता है ना? तो होना तो यही चाहिए था कि भैया ये बंदा यहाँ से आया, हाइड्रोजन को मारा, हाइड्रोजन निकल गया, खुद आके सेटल हो गया। लेकिन क्या है, अपना बंदा थोड़ा अलग है। अपने नाइट्रोजन के पास है ना, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी चौथा बॉन्ड बनाने की है भैया। तो ये क्या करता है, जब ये लोग आते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, सबको अपने साथ मिला लेता है, देखो, है ना? और आपको मालूम है, जब इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जब बॉन्ड बनाया, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बॉन्ड बनाया, तो भैया किसी हाइड्रोजन को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। देख लो सबके सब है, C2H5 भी है, 2 हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और ये पूरा का पूरा बंदा भी है। ओके, खाली बॉन्ड बनाने के लिए क्या हुआ, हाँ ये जो हमारा कार्बन है ना, उसने ऑक्सीजन के साथ का एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, देखो सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन तो भाई नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, सर ऑक्सीजन का जब बॉन्ड बनाया तो कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हुआ होगा, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली होगा। सर ऑक्सीजन का जो खाली बॉन्ड है वो किधर है? वो जो माइनस साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बंदे के पास एक बॉन्ड खाली है। खैर, इसके बाद देखो क्या होगा, ये स्टेप बॉक्स में डाला गया है, क्यों? अनस्टेबल है भाई, टिक नहीं सकता, भले एक स्टेप आ गया बीच में, लेकिन ये टिकने वाला स्टेप नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये होगा भैया कि मान लो यहाँ से निकल गया एच, यहाँ से निकल गया सीएल, तो ये एच और ये सीएल मिलके क्या बना दिए? सही है? ओके, अब सुनो, अब हमारे इस कार्बन के पास से एक सीएल चला गया, बराबर? ओके, अब इसका मतलब कार्बन का एक बॉन्ड, और ऑक्सीजन तो बेचारा वैसे भी एक बॉन्ड लेके खड़ा है, तो वो दोनों आपस में डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, इसके पास से एक बंदा चला गया। अब नाइट्रोजन को ध्यान से देखना, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड बना चुका है ना, तो भैया ये स्टेबल बंदा है। ओके, और ऐसे बंदे को हम कहते हैं अमाइड। क्या कहते हैं, बोलो जोर से। ये देखो NH को नॉर्मली अमाइड नाम आता है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, पूरा नाम, पूरा नाम ये है कि भाई सुनो, सबसे पहले ये बंदा, इधर देखो, हाँ इधर देखो, कौन है बंदा, बोलो जोर से। इथाइल। अब ये जो इतना हिस्सा है, इतने हिस्से को ध्यान से देखना, कितने कार्बन है, 2। कितने कार्बन है, 2। और साथ में नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन के साथ में, लेकिन भैया अगर सिर्फ नाइट्रोजन होता ना तो हम, लेकिन नाइट्रोजन भी, और इसीलिए नाम पड़ा इथाइन, 2 कार्बन है इसलिए इथाइन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है इसलिए। सही है? फिर एक बार देखो भाई, C2H5 को क्या बोल दिए? ठीक है, अच्छा, ये जो बंदा है हमारा 2 कार्बन वाला, इसलिए इथाइन, आखिरी का ई हटा के CO और N दोनों है, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, बोलो जोर से। यस, बात समझ में आई एवरीवन?
तो भैया ये रिएक्शन प्राइमरी कर सकता है, सेकेंडरी कर सकता है, लेकिन टर्शरी नहीं कर सकता। ओके, चलो। ओके, अब हम ये भी कह सकते हैं भैया, हाँ पढ़ो, एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या है बोले? हाँ, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सब बोलो। अच्छा, आगे एक और चीज, द रिएक्शन इज कैरिड आउट। ओ क्या रखे यहाँ पे हमने? पिरिडिन। भैया ये पिरिडिन को यूज किए क्योंकि पिरिडिन हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सर क्या जरूरत है सर स्ट्रॉन्ग बेस रखने की सर? होता क्या है मालूम है एवरीवन ईयर, ये एंड में क्या बना है यहाँ पे? हाँ, और इतना तो हम सबको मालूम है HCl एसिड है, और वो भी भैया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये पूरे रिएक्शन को खराब कर देगा। तो जैसे ही ये बनेगा, ये बंदा है ना, कौन है ये बंदा? भैया ये बंदा इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी खत्म कर देगा। मतलब इसको इन लोगों पे इफेक्ट डालने नहीं देगा। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या डाल दिया? हाँ, क्योंकि वो बंदा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। तो ये एवरीवन, बस यही कहानी है। ओके, चलो चलो, डन, रेडी एवरीवन हियर। सुनो भाई, अगला रिएक्शन क्या नाम है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बोलो, बोलो जोर से। तो सबसे पहली बात है ये रिएक्शन ही आपको बताता हूँ, ये रिएक्शन एक्चुअली लेबोरेटरी टेस्ट है। ओके, किसके लिए सर? मैंने कहा ये रिएक्शन टेस्ट है, मतलब ये रिएक्शन के हेल्प से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में दिया हुआ लिक्विड प्राइमरी अमाइन है या नहीं। सर सेकेंडरी और टर्शरी को टेस्ट नहीं कर सकते? नहीं, पढ़ो जोर से। करते ही नहीं ये लोग ये रिएक्शन सिर्फ कौन करेगा? कौन करेगा? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होगा, सुनो एवरीवन हियर। अच्छा, उसके पहले कैसे पता चलेगा कि सर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया और सही में ये प्राइमरी अमाइन है? ओके, सुनते जरा। लिखा है एलिफेटिक और एरोमेटिक, कौन सा अमाइन? ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म। ये देखो, ये जो दिख रहा बंदा, CH Cl3, बड़ा फेमस बंदा है। फॉर्मूला नहीं, नाम बड़ा फेमस है। ओके, क्या नाम है बंदे का? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है बंदे का? फॉर्मूला क्या है? CH Cl3। फॉर्मूला क्या है? बोलो ना, नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। और बड़ा फेमस बंदा ये, कहाँ यूज होता है? बेहोश करने में। ठीक है, ओके। तो भाई ये ट्रेन में, वेन में, पहले आप, अभी भी होता है बहुत कुछ। ओके, खाली सुना तो बस, सामने वाले ने स्मेल कर लिया बस। ओके, तो बहुत सारे ट्रेन में तो बहुत पहले होता था, बहुत चोरियां होती थी रात रात में। ओके, यही होता था, रात में तुम सोए हो बस, क्लोरोफॉर्म छिड़क के चले गए, तुम सोए रह गए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। एनी हाउ, तो जब भी ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ होगा, क्लोरोफॉर्म के साथ होगा, देखो भैया होता क्या है। होगा क्या मालूम है आपको? ये मिलेगा, क्या मिलेगा? स्मेलिंग प्रोडक्ट नहीं भैया, फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट। बोलो जोर से, फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट। फाउल स्मेल मतलब एवरीवन एकदम बेकार स्मेल, गंदी मच्छी होती है या कोई भी मतलब ऐसी चीज होती है ना, ऑफेंसिव स्मेल, एकदम फाउल स्मेल होगा। सर क्यों सर ऐसा होता है? ओके, ये जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है ना एवरीवन, तो एक्चुअली ये बनाता है, क्या बनाता है देखेंगे अभी हम लोग। अगर एलिफेटिक अमाइन रहा तो अल्काइल आइसोसाइनाइड, और अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रहा तो अराइल आइसो। बाय द वे आइसोसाइनाइड को हम ये नाम से भी बुलाते हैं क्या? बोलो ना, इसीलिए तो भैया रिएक्शन का नाम क्या था? चलो भाई रिएक्शन देखते हैं क्या होता है, सुनो एवरीवन हियर, सुनो। तो ये है हमारा प्राइमरी अमाइन। कौन है ये हमारा? बोलो जोर से, प्राइमरी अमाइन। उस प्राइमरी अमाइन में हमने डाल दिए क्लोरोफॉर्म। क्या डाल दिए? बोलो जोर से। अब जैसे ही हमने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, उसके साथ में डाल दिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाल दिया? अब जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, देखो क्या हुआ एवरीवन हियर, सीन देखो, सीन समझो। ये बंदा कैसे था पहले मालूम है? R बॉन्ड N H,
H प्राइमरी अमाइन था पहले, क्या था ये? प्राइमरी। पूरा बंद करो। ओके, अब देखो क्या होगा। एवरीवन, सीन ऐसा है, उसके बाजू में CH Cl3 था, उसके बाद में KOH था, और KOH हमने कितना लिए थे? 3। सीन देखो भाई, ये जो 3K है, यहाँ पे 3, ये तीनों मिलके बनाएंगे, सही है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर ध्यान से तुम देखोगे ना, ये R और N को छोड़ के, मतलब R N और कार्बन को छोड़ दिया जाए, इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उनको ध्यान से देखो, या तो वो हाइड्रोजन है या तो वो ऑक्सीजन है। देख लो, इन तीनों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार दो भैया। K और Cl ने तो KCl बना दिया, वो तो चले गए। बाकी जिसको भी देखो आपको दिखेगा या तो वो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं एवरीवन? हाँ, क्या बनाते? वही बनेगा, और क्या ऑप्शन है इन दोनों के पास? तो भैया जितने भी हाइड्रोजन, चलो बताओ कितने हाइड्रोजन है टोटल? इधर मेरे को 2 दिख रहा है, इधर 1, इधर 3, 6 हो गए, और 3 ऑक्सीजन है, और किसी को कुछ दिख रहा है क्या? बताओ मेरे को। 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन मिलके, बराबर है, मिलके क्या बना दिए? बोलो जोर से। मेन बंदे पे अब आएंगे। मेन बंदा ये है जिसको हम या तो बोलेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड, या तो हम बोलेंगे कार्बाइल अमाइन। उस पर अभी हम लोग आएंगे। सुनो, अब होता क्या भैया, देखो ध्यान से देखना, बड़ा स्पेशल बंदा है, बड़ा स्पेशल बंदा है। रिएक्शन देखो कैसा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना इसको। ये R और N, इनका तो बॉन्ड पहले से था भैया। 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 हाइड्रोजन, लेकिन भैया आया कौन इसकी जगह लेने? है ना, अंदर से बॉन्ड ऐसा होगा, R बॉन्ड N। ओके, अब सुनो, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको पता है ना, नाइट्रोजन एक बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, एक बॉन्ड अल्काइल के साथ ऑलरेडी, और कितना बना सकता है? और कितना, मैं ये नहीं बोल रहा टोटल कितना, एक बना चुका है, और कितना बना सकता है? ये उसकी कैपेसिटी है ना। तो मतलब बंदे के पास 3 बनाने की ताकत है, और सामने है कार्बन जिसकी 4 बनाने की ताकत है। भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता ना यार, 4 बॉन्ड बनाने की ताकत है कार्बन भैया। लेकिन खास बंदा है भैया, वो 4 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, और 1 भी बना सकता है। फिलहाल वो नाइट्रोजन के साथ में 3 बनाएगा। क्यों सर? क्योंकि यार भले कार्बन की ताकत है, नाइट्रोजन की तो खत्म हो गई ना। मैक्सिमम कितना बना सकता है? 4 तो बना लिया है। ओके फाइन। कार्बन भैया यहाँ पे स्पेशल काम कर रहा है। क्या? कार्बन की नॉर्मल टोटल 4 बॉन्ड होती है, बंदे ने 3 बनाया, चौथा बनाया ही नहीं। देखो, चौथा बनाया नहीं। सर कार्बन ऐसा कर सकता है? अरे बिल्कुल कर सकता है। कई बार नाइट्रोजन भी तो करता है, कई बार नाइट्रोजन भी तो करता है भैया। जब हम लोग लिखते हैं NH3, NH3, तब क्या किया इसने? 4 बॉन्ड बनाने की ताकत है, लेकिन 3 में स्टेबल हो गया ना। यहाँ पे कार्बन वही काम कर रहा है, कार्बन यहाँ पे हमारा 3 में स्टेबल हो रहा है। ठीक है। अब इस चीज को समझाया था एक कॉन्सेप्ट ने। ओके, कॉन्सेप्ट का खाली नाम सुन लो, समझाना बड़ा टास्क है। ओके, वो किसी और दिन सुनो। इस चीज को समझाया था एक टॉपिक ने, एक कंसेप्ट ने, जो हमने 11th में भी सुना है। उस कंसेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। नाम तो सुना होगा एटलीस्ट। हाँ, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नाम सुना है? तो वही है। उसने समझाया कि भैया ये ऐसा क्यों होता है। हमको ये मालूम था क्या होता है, उस कंसेप्ट ने समझा ऐसा क्यों होता है। लेकिन भैया अंदर ये होता है, और इस बंदे का नाम है कार्बाइल अमाइन। क्या नाम है? बोलो ना। इसलिए हमारा हेडिंग क्या था? रिएक्शन। क्या नाम था? वैसे इस बंदे को ये नाम से भी बुलाते भैया, आर है इसलिए
हाँ, और ये दोनों है इसलिए आइसोसाइनाइड। क्या बोलो जोर से, अरे बोलो जोर से। अच्छा वो एक और चीज बताता हूँ, कभी अगर ऐसा हुआ ना RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा भी होता है भाई, ऐसा भी होता है। इस बार क्या है, इस बार ऐसा है N बीच में, कभी कभी ऐसा होता है C बीच में होता है, ये भी बनता है भाई। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, है अल्काइल साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है, इसके पहले आपने अल्काइल साइनाइड देखा है, ठीक है। ये बंदा है अल्काइल साइनाइड, अगर C बीच में रहा तो साइनाइड, N बीच में रहा तो, ठीक है। चलो भाई, अब ये रिएक्शन सुनो, इस रिएक्शन को करने के लिए इस बंदे के पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, इस बंदे के पास। अब आपको पता 2 हाइड्रोजन सिर्फ किसके पास होता है ना, इसीलिए ये रिएक्शन को सेकेंडरी और टर्शरी, क्योंकि उनके पास एक बात। दूसरी चीज, जब ये प्रोडक्ट बनेगा, ये खास करके ये बंदा, भैया आप टेस्ट ट्यूब छोड़ दोगे ऐसा, इतना बेकार स्मेल आएगा, फाउल स्मेल, डेड बॉडी का स्मेल या डेड एनिमल का स्मेल जो भी होता है ना, वैसा स्मेल आएगा। तो अब तो समझ में आया रहा है, बाय बन गया अपना प्रोडक्ट, छोड़ दो, ठीक है। ओके एवरीवन, तो ये पहचानने का तरीका है, किसको पहचानने का तरीका है, ये प्राइमरी अमाइन, किसको, इसलिए कहा गया था भैया ये टेस्ट है, क्या है ये, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट है, और सेकेंडरी और टर्शरी तो ये रिएक्शन करते ही नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है।